अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 19 ग़िज़ाई अज्ज़ा। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक के सवाल नंबर 1, 2 और 3 किया, जिसमें हमने खाना पूरी किए, उसके बाद जोड़ियाँ लगाया था और ग़िज़ाई अज्ज़ा के दो ज़राए ये लिखे थे। आज उसके आगे सवाल नंबर 4, 5 और 6 लिखेंगे। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हाशिया में डालिए। दर्ज झेल सवालों के एक जुमले में जवाब दीजिए। अब आपको एक जुमले में जवाब देना है। ज़िमनी सवाल नंबर 1 देखिए, रेशेदार अशिया के ज़राए कौन से हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों में रेशेदार अशिया मिलती हैं। आपको पता है क्या? बताइए। अनाज का भूसा, और फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, दालें, है ना। अनाज का भूसा, अनाज के भूसे में जो होता है वो रेशेदार अशिया होता है, जो हमने छलनी से छान लिया था और ऊपर ऊपर भूसा आ गया था, ये रेशेदार शय है। उसके बाद फलों के छिलके, बहुत सारे फल हम छील कर छिलके फेंक देते हैं, जैसे संतरा है ना, संतरे के छिलके हम फेंक देते हैं, तो इसमें भी रेशेदार अशिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो हम छिलके नहीं निकालते, जैसे सेब है ना, उसके हम छिलके नहीं निकालते। जैसे अंगूर, उसका छिलका निकालते हैं क्या? नहीं, है ना। तो ये हम ऐसे ही खा लेते हैं, तो इससे भी हमें रेशेदार अशिया हमारे जिस्म में पहुंच जाती है। फिर सब्ज़ी तरकारियों के पोस्ट, सब्ज़ी तरकारियों के जो पोस्ट होते हैं उनके भी जो छिलके होते हैं वो भी रेशेदार अशिया हैं। और दालें, ये भी रेशेदार अशिया के ज़राए हैं। शाबाश। नंबर 2 देखिए, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। अब आपको पता है क्या? बताइए, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया। वेरी गुड। ऐसी ग़िज़ा जिसमें निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया शामिल हों उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शाबाश। अब चलिए नंबर 3 देखिए, नाक़िस तग़ज़िया किसे कहते हैं। अब बताइए, नाक़िस तग़ज़िया यानी क्या? आपको पता है क्या? ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी। है ना, यानी हमारे ग़िज़ा में हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा ना हो, यानी सारे अज्ज़ा, ग़िज़ा के सारे अज्ज़ा हमारे खाने में ना हो, तो उसे नाक़िस तग़ज़िया कहते हैं। किसी फ़र्द के ग़िज़ा में कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा की मुसलसल कमी हो तो उसकी नशोनुमा ठीक नहीं हो पाती, उसे नाक़िस तग़ज़िया कहते हैं। यानी उसके ग़िज़ा में पूरे अज्ज़ा शामिल ना हों तो वो इंसान में क्या होता है? नाक़िस तग़ज़िये का अमल रहता है, उसे सही नशोनुमा नहीं हो पाती। नंबर 4 देखिए, हम जो ग़िज़ाई अशिया कच्चा खाते हैं उनमें मीठे जायके वाली अशिया कौन सी हैं। अब हम बहुत सारी चीज़ें मीठी होती हैं लेकिन हम उसे पकाते नहीं हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मीठी हम पकाते हैं, जैसे खीर पकाते हैं, ज़र्दा पकाते हैं, है ना, तो वो मीठी लगती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीठी होती हैं और हम पकाते भी नहीं, कच्चा खाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें बताइए? शक्कर, खजूर, शहद, है ना। यानी हम फल खाते हैं, देखिए ये फल में भी मिठास होती है और वो हम कच्चा खाते हैं। दूध जो पीते हैं, दूध में भी हल्की सी मिठास होती है और हम वो भी कच्चा पीते हैं। उसके अलावा शक्कर हम ऐसी कच्ची खा लेते हैं, वो भी मीठा है। गुड़ भी हम कच्चा खाते हैं, है ना, वो भी मीठा है। शहद भी मीठा होता है, वो भी हम ऐसे खा लेते हैं। खजूर भी हम ऐसे खा लेते हैं, वो भी मीठा होता है। गन्ने का रस, है ना, ये गन्ने का रस भी हम पीते हैं और वो भी मीठा होता है। तो ये सब मीठे जायके वाली चीज़ें हैं जो हम कच्ची इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। हाशिया में सवाल नंबर 5 डालिए। दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। अब उसका ज़िमनी सवाल 1 है, निशास्तादार अशिया के
हज़म होने से हासिल होने वाली शक्कर का जिस्म में क्या इस्तेमाल होता है। अब ये निशास्तादार अशिया जब हज़म हो जाएगी तो हज़म होने के बाद जो शक्कर बनी वो शक्कर हमारे जिस्म में क्या काम करती है। तो जवाब है निशास्तादार अशिया के हज़म होने से हासिल होने वाली शक्कर का जिसमें धीमा एहतराक होता है, यानी हमारे जिस्म को वो गर्मी पहुंचाती है, उसे कहेंगे धीमा एहतराक होता है। तवानाई खारिज होती है, हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है और हमारा जिस्म थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है ना। हम छूते हैं तो गर्म लगता है ना। यानी ये शक्कर जिस्म के लिए ईंधन का काम करती है, यानी हमारे जिस्म को ये ईंधन पहुंचाती है। जैसे गाड़ी मोटर में हम ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं तो ये चलने लगती है, वरना रुक जाती है। वैसे ही हमारे जिस्म में निशास्तादार अशिया अगर हम डालें तो हम ग़िज़ा खाएं तो हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है, हमारा जिस्म गर्म हो जाता है और फिर वो हर काम करने के काबिल हो जाता है और फिर सारे काम वो आसानी से कर लेता है। तो ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाशिया में सवाल नंबर 6 डालिए, खाका मुकम्मल कीजिए। अब आपको खाका नज़र आ रहा है ना। आपको ये खाका अपनी बयाज में लिखना है। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपको पता ही होगा, बताइए तो भला। निशास्ता, शक्कर, रेशेदार अशिया। वेरी गुड, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो निशास्ता है, शक्कर है और रेशेदार अशिया शामिल हैं। शाबाश। नंबर 2 देखिए, बड़े पैमाने पर दरकार ग़िज़ाई अशिया। अब बड़े पैमाने पर हमको कौन सी ग़िज़ाई अशिया दरकार होती है हमारे जिस्म को तवानाई के लिए, ताकत के लिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए बताइए तो भला। प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट। माशाल्लाह, है ना। प्रोटीन, बड़े पैमाने पर हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए, चर्बीदार चीज़ें चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ये चाहिए। नंबर 3 देखते हैं, कम मकदार में दरकार ग़िज़ाई अशिया, यानी ये चीज़ें कम मकदार में भी हमारे ग़िज़ा में शामिल हों तो भी चलेगा, लेकिन कम हो लेकिन हो, है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें बताइए। विटामिन, नमकियात। हाँ, विटामिन और नमकियात, है ना। ये 2 चीज़ें हमारे ग़िज़ा में कम मकदार में हों लेकिन हों, है ना। चलिए लास्ट में हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी हमारी ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब ये चार्ट देखिए, जो हमने पूरा अलग अलग किया था ये एक साथ हो गया, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं तवानाई फराहम करने वाले ग़िज़ाई अज्ज़ा। अब हमको ताकत देने वाले कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो हमारे ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, है ना, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी। उसके बाद जिस्म की तामीर करने वाला ग़िज़ाई अज्ज़ा। अब जिस्म की तामीर, टूट फूट हो जाए जिस्म में तो उसकी तामीर होती है, वो कौन सी चीज़ खाते हैं तो हमारे जिस्म की तामीर होती है, तलाफ़ी होती है, बताइए। प्रोटीन। प्रोटीन, है ना। जिस्म की तामीर करने वाला ग़िज़ाई अज्ज़ा कौन सा है, प्रोटीन। शाबाश। उसके बाद है मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए कम मकदार में दरकार ग़िज़ाई अज्ज़ा। अब कम मकदार में हो लेकिन हो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ग़िज़ा में हो, बताइए। विटामिन, नमकियात, है ना। विटामिन और नमकियात, ये दोनों चीज़ें कम मकदार में हों लेकिन हमारे ग़िज़ाई अज्ज़ा में ये होना ज़रूरी है। यहाँ आपका सबक ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।